गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। दोस्तों, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने को बचा करके अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर है आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर। दोस्तों, हम इस चैप्टर की बात हम लोग करेंगे और इसमें अभी हम लोग जो पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, वह है एल्कोहल। दोस्तों, जब हम एल्कोहल की बात करते हैं तो IUPAC में इसको एल्केनॉल कहते हैं दोस्तों, और इसका जो ग्रुप होता है वह होता है OH। और दोस्तों, OH इसका ग्रुप हो गया या एल्केनॉल कहलाया, और इसका फार्मूला होगा CnH2n+1 इंटू OH। आप यहाँ पे n की वैल्यू दोस्तों 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आप रखेंगे तो हो जाएगा CH3OH, C2H5OH, ऐसे यह आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। इसके पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर आपने ऐसे बनाया स्ट्रक्चर तो दोस्तों इसको R कहते हैं। तो हो गया दोस्तों, आपने जैसे बनाया CH3OH कहा तो इसको मैंने लिखा R एल्काइल OH। एक्चुअली इसका एक स्ट्रक्चर मैं बना दूं आपके सामने, R करके मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं दोस्तों, ROH। दोस्तों, यहाँ लोन पेयर हो गया। एक्चुअली इनके बीच का जो एंगल होना चाहिए दोस्तों, वह होना चाहिए 109.5 ऐसे। लेकिन ड्यू टू लोन पेयर दोस्तों, लोन पेयर के कारण यह एंगल इतना ना हो करके यह एंगल होता है दोस्तों 105। यह इनके बीच का एंगल होता है। और एक चीज़ और, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, एक लोन पेयर सिग्मा, यहाँ 2 सिग्मा, 4 सिग्मा होता है, और 4 सिग्मा के कारण यह दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो होने के कारण इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इतनी सी बातों को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। अब आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं दोस्तों। चलिए अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात जब हम करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। जैसे कि दोस्तों, पहले बात करेंगे एलिफैटिक एल्कोहल की बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे एलाइलिक एल्कोहल की। एलाइलिक को मैं यहीं समझा दूं क्योंकि हम पीछे हैलो एल्केन्स में इसको बताए थे दोस्तों। एलाइलिक एल्कोहल दोस्तों, जब ग्रुप मतलब एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड हो, ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जो डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड का यह कार्बन है ना, मतलब ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जो डबल बॉन्ड के किसी कार्बन के साथ अटैच्ड हो। मतलब
ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड ना हो। इसका मतलब ग्रुप एक साइड चेन लेकर के इस कार्बन से अटैच्ड है जो डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच्ड है। अब फुलफिल करिए, 2 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो यह एलाइलिक हो गया दोस्तों। अब तीसरा है विनाइलिक, विनाइलिक एल्कोहल। दोस्तों जब विनाइलिक एल्कोहल की बात करते हैं तो विनाइलिक एल्कोहल का भी मैं एग्जाम्पल दे दूं। इसका यहाँ एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल यहाँ दे दूं दोस्तों। ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच्ड हो, देख लो 2 2 4, 1 2 3 4, ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो दोस्तों विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। अगला है बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। दोस्तों इसमें सीधी सीधी बात करते हैं कि अगर आपने एरोमेटिक रिंग लिया हुआ है तो साइड चेन में ग्रुप के साथ अटैच्ड होना चाहिए। यह हो गया एरोमेटिक कार्बन, ग्रुप जो है किसी साइड चेन कार्बन के साथ इनसे जुड़ा हुआ है। देख लो यह ग्रुप है, वह कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एल्काइल के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और वह किसी साइड, वह जो है एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रुप किसी साइड चेन के द्वारा एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, या ग्रुप एल्काइल के कार्बन के द्वारा एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। यह हो गया बेंजाइलिक एल्कोहल दोस्तों। तो दोस्तों बाकी तो हमने पढ़ लिया, जो फर्स्ट पार्ट है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट है एलिफैटिक एल्कोहल दोस्तों। तो जब बात करते हैं एलिफैटिक एल्कोहल की तो इसमें जो हम पहला पढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल दोस्तों। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ओनली वन OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ एल्काइल चेन। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्काइल चेन के साथ केवल एक OH ग्रुप अटैच्ड हो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब एक एल्काइल चेन आपने बना लिया CH3 CH2, अब यह चेन जाता केवल एक OH, देखिए एक OH ग्रुप इस चेन के साथ केवल एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है दोस्तों। दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल दोस्तों। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है ऐसा एल्काइल चेन जिसमें 2 OH ग्रुप अटैच्ड होता है उस चेन के साथ। मतलब अगर आपने यह चेन बनाया CH2 CH2 2 3 तो यहाँ 2 OH हो गया। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, OH CH2 OH ऐसे लिख सकते हो। इसका नाम लिखोगे तो 1 2 हाइड्रिक कर दो, डाईहाइड्रिक पढ़ रहे हो तो डाईहाइड्रिक कर दो, या आप कर दो ऐसे समझ लो, एक और नाम IPAC लिख लो, एथेन 1 2 डाईऑल। दोस्तों इसका कॉमन नेम है ग्लाइकॉल भी इसका कॉमन नेम है, इसलिए कॉमन नेम याद रखिए, कॉमन नेम इसका इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात है दोस्तों, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बाद ट्राईहाइड्रिक की बात करते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल यह कहता है दोस्तों कि जब 3 OH ग्रुप, द कंपाउंड इन विच 3 OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ एल्काइल चेन। मतलब दोस्तों आपने एक चेन बना लिया इस तरह से और यहाँ 3 OH, कार्बन की वैलेंसी आप पूरी करते रहिए 2 3 4, 1 2 3 4 2 3 4। दोस्तों IUPAC नेम करेंगे तो हो जाएगा क्या, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। स्पेस उधर नहीं बन पा रहा है इसलिए इसे मिटा के मैं दोबारा कर रहा हूँ।
लिख रहा हूँ प्रोपेन 1 2 3, नीचे लिख रहा हूँ ट्राइऑल। और इसका वैसे नाम है, कॉमन नेम इसका याद रखना आप लोग, ग्लाइसिरॉल, ग्लाइसिरॉल। तो दोस्तों ट्राईहाइड्रिक, जैसे ट्राईहाइड्रिक है उसी तरह से एक और आप पढ़ सकते हो पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक में क्या है, कंपाउंड इन विच मोर देन OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ एल्काइल चेन, मतलब 3 4 5 से ज़्यादा। तो दोस्तों चौथा इसमें है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक की जब बात आप करेंगे, पॉलीहाइड्रिक तो बात करेंगे तो आप चेन बनाते जाइए। चेन आपने बनाया, चेन कर लिया, बैलेंस कर लीजिए। मोर देन OH, चूँकि मैं यह इसलिए बना रहा हूँ कि इसका नाम, कॉमन नेम आपको याद हो जाएगा, CH2OH, CH2OH। बैलेंस कर लो। क्या आपने लिखा, कंपाउंड इन विच मोर देन OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ एल्काइल चेन 2 3, हाँ 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दोस्तों इसका नाम होता है मैनिटॉल, मैनिटॉल, मैनिटॉल। या आप लिख सकते हैं 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, हेक्सा हो जाएगा। और क्या है, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। अब एल्कोहल के बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, थोड़ा तेज़ी के साथ चलेंगे, वीडियो लंबा होने जा रहा है दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की बात करेंगे तो इसमें पहले बात करेंगे फिनॉल में मोनोहाइड्रिक की बात करेंगे दोस्तों। मोनोहाइड्रिक फिनॉल की बात करते हैं। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल की जब बात करते हैं दोस्तों तो एग्जाम्पल में आप लिख लोगे, ये हो गया फिनॉल। चलो दोस्तों ये हो गया, फिनॉल हो गया। फिर बात करते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप टॉलुइन कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। लेकिन एक OH, कंपाउंड इन विच 1 OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ एरोमेटिक रिंग, देन दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो एक OH ग्रुप आपका अटैच्ड हो गया। तो अटैच्ड हो गया तो इसका नाम देखा जाए क्या है दोस्तों, 1 2 मिथाइल, और बाकी मिथाइल हट गया तो पूरे को बोलते हो फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। और भी नाम इसके हैं, 2 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हो इसको। या आर्थो पोजीशन है 1 2, आर्थो पोजीशन है इसलिए आर्थो, कॉमन नेम है क्रिसॉल। ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कॉमन नेम लिख रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद अगर आप इसको ऐसे करते हो दोस्तों, CH3 और यहाँ OH लिखते हो तो ये हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। इस तरह से कर दोगे दोस्तों। और इसको बोलोगे मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल। और एक और यहाँ पे कर लिया जाए दोस्तों, यहाँ कर ले रहा हूँ मैं। इसी तरह से CH3 यहाँ हो गया और OH यहाँ हो गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल। इसको आप बोलोगे पैराक्रिसॉल। कॉमन नेम यह है जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, कॉमन नेम। तो ये हो गया पैराक्रिसॉल। तो दोस्तों ये तो था मोनोहाइड्रिक की बात। अब डाईहाइड्रिक की बात करते हैं, फिर ट्राईहाइड्रिक की बात करेंगे फिनॉल में। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहो और इन चीज़ों को ध्यान से सुनते रहिए। मोनोहाइड्रिक के बाद आप बात करते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल की बात करते हैं दोस्तों। डाईहाइड्रिक फिनॉल की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो लिखते रहिए, देखिए ध्यान से दोस्तों। इधर आप फिनॉल, फिनॉल का मतलब है यह OH। अगर OH यहाँ हो गया तो डाईहाइड्रिक हो गया। ये फिनॉल है, अगर OH यहाँ हो गया तो भी डाईहाइड्रिक हो गया दोस्तों। ये फिनॉल है, अगर OH यहाँ हो गया तो भी डाईहाइड्रिक हो गया दोस्तों। अब आप इसका नाम लिख सकते हो, लिखो 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 डाईहाइड्रोक्सी
बेंजीन। यहाँ करोगे 1 2 3 1 3 1 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ करोगे 1 2 3 4 1 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसका कॉमन नेम होता है कैटीचॉल। इसका होता है दोस्तों हाँ रीसोर्सिनॉल। ये याद करने की ज़रूरत है। और इसका कॉमन नेम होता है क्विनॉल। बाकी आईयूपीएसी नेम आप याद किए हैं। अब अगला है दोस्तों ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसकी बात कर ले तो इस लेक्चर को एंड करेंगे यहीं पे। तो दोस्तों अगला हमारा है पॉइंट तीसरा है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसका मतलब कि OH अलग अलग 3 जगहों पे हम रख सकते हैं दोस्तों। चलो भैया दोस्तों, जिन कॉमन चीज़ों की हमें ज़रूरत है मैं उनकी बात कर दे रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। अब आइए चलिए, ये हो गया 3 कंपाउंड इन विच 3 OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ एरोमेटिक रिंग इज फॉर्म ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो दोस्तों ऐसे कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं एरोमेटिक रिंग के साथ दोस्तों। OH दोस्तों। नाम इसका आईयूपीएसी नेम आप क्या बोलोगे तीनों का? चलो भैया बोलते हैं 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 2 4 नंबर पे 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 2 3 4 5 6 तो 1 पे है और 3 पे है और 5 पे है। 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। आप नाम जो है OH के पोजीशन के हिसाब से बोलोगे ना, तो 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन दोस्तों, 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन दोस्तों। अब उसके बाद इनके कॉमन नेम को बात करते हैं दोस्तों। इसका नाम लिखते हैं पायरोगैलोल दोस्तों। इसका नाम लिखते हो हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हो दोस्तों। इसी तरह से सब उसका नाम होगा। और हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, क्योंकि क्विनॉल का पार्ट है दोस्तों। देखो इसको, ये पार्ट है किसका? क्विनॉल का। जैसे यह पूरा हम लोग इसको हटा दिए थे तो क्विनॉल कहे थे, तो ये मेरी मिस्टेक है, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। तो ये हो गया। इसका आप बोलोगे PH ग्लूसिनॉल, PH लोगो ग्लूसिनॉल। ये हो गया दोस्तों आपका नाम हो गया इनका। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसको याद कर लिया। इसका नाम है पायरोगैलोल। ये थोड़ा मैं मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हाइड्रोक्सी हो गया और बाकी क्विनॉल था तो हाइड्रोक्सी क्विनॉल। और ये है PH इसका नाम मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं है, या इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, PH ग्लूसिनॉल दोस्तों, PH ग्लूसिनॉल। तो इस तरह से हम लोग ट्राईहाइड्रिक फिनॉल के बारे में बात की है दोस्तों। तो अच्छे से इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। इसमें कॉमन नेम थोड़ा याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आईयूपीएसी आप अच्छे से याद कर लिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर आगे के वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।